ईद सेलिब्रेट हो रही है, ईद का मौका है, चूड़ियाँ है, मेहंदी है, हमारी लेडीज़ भी मौजूद हैं हमारे साथ। तो इनसे ईद के हवाले से हम कुछ बातें करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि ईद तो मेरा मानना है कि ख़वातीन के लिए बहुत एक अहम त्यौहार है। जी अंजुम, आप किस तरह का मतलब प्रेफर करती हैं कि ईद पर किस तरह लड़कियों को मेकअप करना चाहिए? कौन सा मेकअप करना चाहिए, डार्क या लाइट? लाइट मेकअप। तो हाँ, वैसे लड़कियों के लिए तो लाइट मेकअप बिकॉज ईद है, लेकिन शादी ब्याह पर तो डार्क मेकअप होता है। तो मसरूफियात तो लेडीज़ की बहुत ज़्यादा होती हैं किचन में, मेहमान। आपकी ईद कैसे गुजरी? आप ब्यूटिशियन है, ज़्यादातर टाइम तो आपका पूरा दिन वहाँ पर पार्लर में गुजरा होगा, तो आपने क्या सेलिब्रेट किया? आपका दिन कैसे गुजरा? थकावट ब्यूटिशियन है भाई, ब्यूटिशियन है तो उनकी तो थकावट जायज़ है। रात लेट सोते हैं, चांद रात की वजह से आप लेट। हाँ दिल से। तो खाने पीने का क्या होता है, मतलब सिलसिला बाहर से होता है या घर में कोई फ्रेंड्स का गेट टुगेदर, दावत वगैरह होती है? घर में ही आप खुद करते हैं। आप बताइए कि किस तरह आपकी ईद, किस तरह तैयारियां कैसे होती हैं ईद के दिन? बिजी शेड्यूल? बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है। जैसे ही रमज़ान शुरू होता है हमारे तो साथ साथ शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है। हाँ, वो लेडीज का यही होता है, रमजान शुरू हुआ नहीं जितनी ईद की शॉपिंग शुरू हो गई, मैचिंग सब। हाँ, वो एंड टाइम तक, चांद रात तक उनकी तो शॉपिंग लेडीज की खत्म ही नहीं होती। व्यूअर्स को भी पता है, व्यूअर्स को भी पता है कि औरतों की, लड़कियों की शॉपिंग जो है वो कभी नहीं, ईद की चांद रात तक लगी रहती है। और वो तो जो है वो सबसे जो है लास्ट वाला होता है कि वो हरनी चांद रात को लास्ट में हाँ जरूर लगानी होती है। मेहंदी तो बहुत खूबसूरत होती है लड़कियों के, वैसे ही उनका ईद तो उसके बगैर अधूरी होती है लड़कियों के लिए। तो मैंने नहीं लगाई थी, मैं भूल गई थी, ज़रा बिजी थी, जाहिर सी बात है घर में बहुत ज़्यादा और भी मसरूफियात होती हैं तो मैं भूल गई थी। खैर दिन तो है अभी ईद के, ईद ख़त्म नहीं हुई है, फिर लगा लेंगे मेहंदी का कोई मसला नहीं है। क्या आप बताएंगे कि क्या मतलब शहर में, आप अपने शहर में अपने लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हैं या अपने रिश्तेदारों से मिलने? दूसरे शहर पे अगर आपके रिलेटिव्स हैं तो आप वहाँ जाती हैं? जैसे कि ईद का दिन है तो जो घरेलू ख़वातीन है उनके लिए तो ये ईद, मैं नहीं समझती कि भी ईद है। ईद नहीं होती उनके लिए। उनके लिए तो ईद हो चाहे कोई भी त्यौहार हो, उनका तो बस किचन में ज़्यादातर वक्त गुजरता है। तो बेसिकली मैं जो सारा दिन किचन में मेरी कोई ईद नहीं है। मेहमान आ जाए बस उनके लिए, बच्चों के लिए, मतलब प्योर हाउसवाइफ। हाँ, ख़वातीन का यही मसला होता है, मसरूफियात। ईद तो अब देखें ना, ईद का भी मौका है, अगस्त जैसे शुरू हुआ है, कितनी खुशियां लाया है। 14 अगस्त आ रही है तो हम यौम आज़ादी का दिन, यौम आज़ादी का पाकिस्तान के लिए कौमी त्यौहार है, इस्लामी त्यौहार तो मनाया जा रहा है बहुत खुशियों के साथ ही हमारा कौमी त्यौहार भी आ गया है। तो हम अपने गेस्ट से भी पूछेंगे कि आप 14 अगस्त के हवाले से क्या मतलब बात करेंगे, तो किस तरह मनाई जाती है 14 अगस्त और कैसे मनानी चाहिए हम लोगों को? 14 अगस्त का दिन जो है हमारे लिए ये आज़ादी का दिन है और इसी महीने में एक ईद भी आ गई, माह रमज़ान भी सेलिब्रेट हो गया। जी अगस्त में ही, और अगस्त में ईद, अगस्त में ही माह रमज़ान, अगस्त में ही 14 अगस्त, तीन खुशियाँ लेके आया है 14 अगस्त। तो 14 अगस्त को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और हमें ये मौका मिला कि हम अपनी इस आज़ादी से हम अपनी खुशियाँ अपने तरीके से सेलिब्रेट करें। ये दिन हमारे लिए बहुत अहम दिन है, हमें तो इसको बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वजह ऐसा क्यों होता है कि लोग अब सेलिब्रेट नहीं करते 14 अगस्त? नहीं प्रेफर किया जाता इस दिन को। परेशान हो गए हैं मुल्की हालात की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से, मतलब खुशियाँ मध्यम पड़ जाती हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले खुशियाँ मनाई जाती थी, ईद की खुशियाँ मनाई जाती थी। अब ईद में तो सैलाब भी आ गया, मतलब और बहुत सारे काफ़ी तबाही वो बहुत खुशियाँ कैसे होंगी। लेकिन ये 14 अगस्त का मौका ऐसा है कि इसमें जो है ना वो
एक दिली खुशी होती है हमारे लिए। हम आज़ाद हुए हैं 14 अगस्त को, और 14 अगस्त का दिन हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, कौम के लिए बड़ा अहम है। जी जी बिल्कुल। व्यूअर्स देख रहे हैं आप कि अगस्त का महीना किस तरह खुशियां लाया है हम लोग हमारे लिए। तो इस बार हम आपसे गुजारिश करेंगे, जिस तरह ईद को हमने बहुत जश्न से, जो खुशी से हमने सेलिब्रेट किया, उसी तरह 14 अगस्त को भी सेलिब्रेट करना होगा हमें। यौम आज़ादी का दिन है भाई, ईद ही की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। इतना वो 14 अगस्त बहुत अहमियत रखता है हमारे लिए। इसी मौके पर अब बात करेंगे तो हमारे म्यूजिशियन हमने एक इनवाइट किया। सेलिब्रेशन की बात हो तो म्यूजिक क्यों ना हो, तो हमारे साथ हमारे एक फनकार गुलकार मौजूद हैं, हमारे दोस्त बहुत अच्छे मौजूद हैं। उनसे हम एक बहुत प्यारा सा गाना सुनेंगे, एक गीत सुनेंगे। तो हम उनसे एक गाना सुनते हैं। एक रात मेरे ख्वाबों में मुझको तू नजर आया था, एक प्यार के पेड़ पे एक चांद मुस्कुराया था। ऐसे कैसे तुझको मैंने जाने दिया, और कैसे खुद को मैंने मार दिया। एक दूर आकाश में एक धीमा सा साया था, उन बादलों के घेर में एक प्यार का छाया था। ऐसे कैसे तुझको मैंने जाने दिया, और कैसे खुद को मैंने मार दिया। कैसे भुलाऊं मैं तुझे, कैसे सताऊं मैं तुझे, मेरी ये आँखों के ये तारे एक राह डोले, बनके ये सांसें एक सांस तेरी राह डोले, मेरी ये यादें एक याद बनके बात बोले। कैसे बताऊं मैं तुझे आरज़ू चाहते हैं मेरी, कैसे चाहूं पाऊं तुझे, से उलझी थी तू। कैसे भुलाऊं मैं तुझे, कैसे सताऊं मैं तुझे, इतना दूर है तू। आरज़ू वाओ, कितना मजे का सॉन्ग है ना आयशा। बिल्कुल, एक अलग ही मजा है। ईद की सेलिब्रेशन में तो म्यूजिक का एक लाजवाब रोल होता है जो प्ले होता है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे एक और प्यारा सा गाना हो जाए। क्यों ऑडियंस, आप लोगों को सुनना है ना? ये बिल्कुल। तो अब देखिए, आप सबकी रिक्वेस्ट है। जी बिल्कुल। तो एक और सॉन्ग प्लीज। हमारा
मेरा प्यार तुम ही हो, तुम ही तो हो जाना, मेरे साथ तुम ही हो, तुम ही तो हो, भूला ना ना मेरा प्यार तुम ही हो, तुम ही तो हो, भूला ना ना। गिटार, इतना मजे का गिटार सुनने को मिल गया, साथ साथ 2 गाने सुन लिए हम लोगों ने, लेकिन गाने खत्म नहीं हुए। हम एक और सॉन्ग सुनेंगे। शहरियार हैं हमारे साथ मौजूद, वो भी आपको एक जबरदस्त सा मजेदार सा एक रॉकिंग सा गाना सुनाएंगे। तो शहरियार को हम बुलाते हैं, उनसे एक गाना सुनते हैं। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना, अपने तू दिल का पता दे, चाहूं मैं या ना, इतना बता दूं तुझको, चाहत पे अपनी मुझको यूं तो नहीं इख्तियार, फिर भी ये सोचा दिल ने, अब जो लगाऊं मिलने, पूछूं तुझे एक बार, तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना, अपने तू दिल का पता दे, चाहूं मैं क्यों ना, ऐसी कभी पहले कोई ना थी ख्वाहिशें, ओ किसी से भी मिलने की ना की थी कोशिशें, उलझन मेरी सुलझा दे, चाहूं मैं या ना, आंखों आंखों में जता दे, चाहूं मैं या ना, तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना। वाओ, कितने मजे मजे के सॉन्ग सुनने मिले। आई होप ऑडियंस ने भी और हमारे व्यूअर्स ने बहुत एंजॉय किया होगा। रोमांटिक सॉन्ग्स भी थे और बीच में जो बहुत मजे के जो सॉन्ग्स हमने सुने हैं, आई होप आप सबने बहुत एंजॉय किए होंगे। ना सिर्फ सॉन्ग्स बल्कि हमारा पूरा शो जो आज का तो हमने आपके लिए जो हमारे साथ उनके साथ कॉन्वर्सेशन जो थी, उन सब का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे गेस्ट का जो हमारे शो पर आए, उन्होंने इतनी हमें हमारे साथ बातचीत की, गुफ्तगू हमारे साथ जारी रखी, तो हमारा उनके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और आप सबको एक बार फिर से हम दिल से ईद मुबारक कहते हैं, हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारे पूरे रॉयल टीवी चैनल की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो अब सेलिब्रेशन का खत्म होने का टाइम आ गया है। बहुत दुख होता है कि जब इतना मजा आ रहा हो तो एंडिंग करनी पड़ती है, तो एक थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन कोई बात नहीं। जितना एंजॉय किया, इस ईद को हमने एक यादगार ईद बनाने की कोशिश की, और मैं यकीन रखती हूँ कि ऐसा ही हमने किया होगा। जो हमारा मकसद था वो पूरा हुआ। तो हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारे शो में जिन जिन का हमारे मेहमान आए थे, हम सबका शुक्रिया अदा एक बार फिर से अदा करते हैं। आप सबको एक बार फिर से ईद मुबारक। और दूसरी बात, 14 अगस्त आ रही है भाई, सबसे रिक्वेस्ट है कि उसको खूब एंजॉय करें, अच्छी तरह मनाएं, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत अहम दिन है। 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने का वक्त भी आ गया है। ईद मना ली गई है, उसकी खुशियां मना ली हैं, अब बारी आती है 14 अगस्त की, तो उसको आप लोग जरूर सेलिब्रेट कीजिए और धूमधाम से सेलिब्रेट कीजिएगा। ईद मुबारक। मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना, अपने तू दिल का पता दे, चाहूं मैं या ना, इतना बता दूं तुझको, चाहत पे अपनी मुझको यूं तो नहीं इख्तियार, फिर भी ये सोचा दिल ने, अब जो लगाऊं मिलने, पूछूं तुझे एक बार,
अपने तू दिल का पता दे, जाऊं मैं क्यों ना ऐसी कभी